पूरा वीडियो हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी काफ़ी अरसे से ज़्यादा परेशान रहे हैं। हालांकि परेशान तो सारे लोग रहे हैं, पर ये अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा परेशान रहे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो पूरे यूट्यूब पे है। पूरे यूट्यूब का मतलब मेरे यूट्यूब चैनल्स पे पूरे वीडियो में मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ इन अभ्यर्थियों के लिए कहने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बस बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये वीडियो हमारे ऑल क्वालिफाइड भाइयों के लिए है। हमारे जितने भी ऑल क्वालिफाइड हैं उसमें एक खेमा है। सॉरी, ये सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे इन भाइयों को बुरा लगता है, लेकिन क्या करो दोस्तों, STAT मार्कशीट पे यही बात लिखा है, यानी कि ये नॉट मेरिट कैंडिडेट के लिए वीडियो है। हमारे नॉट मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं, है ना, जो खुद को ऑल क्वालिफाइड कहते हैं, हालांकि मैं तो जानता हूँ क्वालिफाइड, लेकिन ऑल क्वालिफाइड एक शब्द सुना है हमने अपने बिहार में। हमने एक एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑल क्वालिफाइड होते हैं, ये मैंने सुना है, इस बार सुना है। ये हमारे साथी अभी क्या है, 2-4 दिनों से जब बहाली प्रक्रिया 60-40 या इससे ऊपर होने की बात हमारे नियमावली में सुनने को आ रहा है, तब से ये लोग काफ़ी ज़्यादा बेचारे परेशान हो गए हैं। और इनकी परेशानी में बहुत सारे लोग हैं। एक बंटी कुमार है, एक GK प्रैक्टिस सेट है, एक रणधीर है, एक और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं बता सकता। पर मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल आप आज कह रहे हैं कि हम सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बहाली सरकार करे, जिस भी तरीके से करे, पर संपूर्ण बहाली करे। आपका सोच बड़ा नेक है, बहुत अच्छे सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि 2 दिनों से हमारे बंटी कुमार, एक भाई है, एज में तो मुझसे बड़ा है, थोड़ा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। वैसे गाली तो मुझे भी बहुत दिया होगा, पर थोड़ा सा। इन लोगों का गैंग क्या है कि बिहार के 38 जिलों में एक ग्रुप बना करके ये लोग MLA से मिलने जा रहे हैं। अपने क्षेत्र के MLA से, कभी कभी ये लोग MP से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि हमारे MLA जो लोग हैं ये हमारे विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में अभी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। ये जाके क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सी बातें ये अपना रख रहे हैं उनके पास, इस पे जरा मैं आपको कुछ समझाता हूँ, जरा गौर से सुनना। मेरी तार्किक बातें अच्छी लगती है ना, तो ध्यान से सुनना। दरअसल पूरे बहाली प्रोसेस में हमारे विधायक लोग हैं ना, है ना, इनको घंटा पता होता है कि बहाली कैसे होने वाली है। और इनके लेटर पैड पे आप कुछ भी लिखवा लो, लिखवा के आप सचिवालय के गेट पे जाके दरबान को दे दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ट्रू है मेरे भाई, क्योंकि इन MLA लोगों के पास विभागीय अधिसूचना कुछ भी नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, जरा ध्यान से सुना। संदीप सौरभ के पास आपकी नियमावली चली गई थी, महाशय नियमावली के 5 दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी करने वाले थे। जनवरी महीने में ही आपकी नियमावली को रिलीज करवा रहे थे। उन्होंने डेट भी डिसाइड कर दिया था, पर क्या हुआ? पर एक सच्चाई है कि जितने MLA लोग हैं, है ना, उनमें से ज्यादा जानकारी संदीप सौरभ को होती है, क्योंकि वो बेचारा शिक्षक रहा है, छात्र नेता रहा है ना। तो अगर वो इंसान तुम्हें कोई करेक्ट जानकारी नहीं दे सकता, उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, तो आप जितने भी MLA लोगों को लेटर दोगे, इससे कुछ होगा? बुरा मत मानना, आप अपने कार्य में लगे रहो, है ना, वही बात है, तो आप लगे रहो। लेकिन आपके इन तमाम प्रयत्नों के बाद, प्रयास के बाद शायद आपके आउटकम 0 रहेंगे। हाँ, 0 रहेंगे। हाँ, सीट बढ़ाने की जहां तक बात है, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। आपको विगत दिन पहले ये सब, अभी क्या है, अभी तक ना, अभी आप लोग सोए हुए थे, पर 2-4 दिनों में आप लोग उठे हो। अब बंटी कुमार, एक ग्रुप है, कई सारे ग्रुप, जिसमें एक है महाकाल नाम के उसका ID है, और वो नॉट मेरिट का कैंडिडेट है। बेचारा ग्रुप में इतना फ्रस्ट्रेट है कि बस माँ बहन अपनी एक करता है और कुछ नहीं करता है। एक वर्मा है ना, तो उसके तो फैमिली वाले भी मुझसे बात किए थे, ये शायद आप लोग जानते हैं। तो ऐसे ये लोग ग्रुप बनाकर, ये लोग का एक ग्रुप है STT नंगा नाच ग्रुप। अब हमारे क्या करोगे, बिहार में एक एग्ज़ाम होता है जिसके ऑल क्वालिफाइड ये लोग कैंडिडेट है।
ये इस तरीके की जानकारी मतलब क्या है कि ग्रुप में शेयर करते हैं, लेकिन ये बातें जो हैं, ये पूरी बातें, इनको पूरे हमारे भाइयों को एक बात समझना चाहिए कि आपकी बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार नोटिफिकेशन की भी तैयारी कर रही है। नियमावली जहाँ तक बात है, नियमावली आपकी बन के तैयार है और सरकार ने 2020 नियमावली बनाई, 2022 नियमावली बनाई, 2023 नियमावली। कुछ लोगों को डाउट था कि नियमावली 2023 के नाम से नहीं आएगी, 20 के नाम से आएगी, 22 के नाम से आएगी, ये जो भी एरा वगैरह, लेकिन नियमावली 2023 के नाम से आपके सामने आने वाली है। अब हमारे जितने ये साथी हैं, आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग ने कुछ काम कर रखा है, ध्यान से सुनना। हर एक सब्जेक्ट में सरकार सीटें इंक्रीज कर रही है, हाँ होने वाली है, पर आप जितना रेशियो में खोज रहे हो, जैसे कि आप कह रहे हो कि सोशल साइंस में 26,000 सीटें आ जाए, ये सोच से परे है जो नहीं हो सकता। आप कहते हो कि सीएस में 16,000 सीटें आ जाए, सरकार 7,000 सीटें दे कि नहीं, जो कैबिनेट की मंजूरी के बाद आई है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये डिमांड जो आपके हैं, ये तो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन बंटी कुमार अभी जितना परेशान हो रहे हो बेटा, तुम ना एज में बड़े हो, पर बेटा कहता हूँ बुरा मत मानना, क्योंकि लड़कों को बेटा ही बोला जाता है, बेटी तो नहीं बोल सकते ना। तो बेटा एक बात इतना समझना कि पूरे बहाली प्रक्रिया में सरकार ने जो रोड मैप अब तैयार किया है, उसके उलट कुछ भी नहीं करने वाली। रहा बात एमएलए लोगों से, विधायक लोगों से मिलने का, बिहार को किसी भी विधायक को एसटीईटी का फुल फॉर्म ढंग से पता नहीं होगा, एगो है ना, नहीं सच बता रहे हैं। अगर वो फुल फॉर्म बता भी देगा तो उसको अगर आप तोड़ने मरोड़ने की बात करोगे ना, तो उसे कुछ पता नहीं होगा। किसी भी एमएलए को मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, हाँ हमारे मंत्रिमंडल में है, विभाग में कुछ लोग हैं, उनकी बात छोड़ दो, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है क्या होता है, मेरिट क्या होता है, नॉट मेरिट क्या होता है ना, नहीं पता है। हाँ आपके क्षेत्र के नेता हैं, समय सही है तो गधा भी पहलवान है, वही खेल है। आप लोग जितने भी लेटर दो, कुछ भी करो, लेटर हमारे बहाली प्रोसेस में 10,000 आज तक दिए गए होंगे। क्या ये पूरे मतलब प्रक्रिया से 10,000 जो लेटर है ना, 10,000 लेटर दिए गए होंगे। 10,000 लेटर, अलग अलग प्राइमरी से लेकर के 12th तक। इन लेटर का कोई औचित्य नहीं है। तो आप लोग ठीक है, आप लोगों के रोने से, आप लोगों के नाचने से, आप लोगों के किसी विधायक के घर का चौखट खटखटाने से कुछ अब होने नहीं जा रहा। हाँ आप लोग एक ही विनती कीजिए, वो भी विधायक से मत कीजिए। आप लोगों को चाहिए कि विधायक को छोड़ करके आप सचिवालय में सीट इंक्रीज करने का आप एप्लीकेशंस दीजिए, है ना। उन्हें बोलिए कि 2000 दिसंबर 22 तक की जो सीटें की रिक्तियां ऐड करने की बात वो सरकार करे, क्योंकि सरकार वो भी रिक्तियां शायद पूरी तरीके से ऐड ना करे, जो जानकारी मुझे है। भले सरकार आपको दिखा दे, सरकार अगर सीटें इंक्रीज करती है तो 2 से 3 से 4,000 के आसपास सीटें अगर बढ़ जाए सारे सब्जेक्ट में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी आप विधायक से मिलोगे, आप वही गलती करोगे जो पहले कर चुके हो, फिर आप वही गलती कर रहे हो, रोड पे नाचोगे। मैंने शुरू से कहा है कि सरकार को फ्री ही अपने क्लासेस चलवाले होंगे ना, तो फिर भी वो क्लास को ऑन रखने के लिए वो मेरिट कैंडिडेट को ही लेगी, इसमें नो डाउट है, किंतु परंतु नहीं। और ये भ्रम दिमाग से निकाल देना कि मेरिट का कैंडिडेट छटेगा, हाँ ये एकदम डेफिनेटली निकाल दो, क्योंकि मेरी बातें गलत नहीं होती है। जाके मेरे पुराने वीडियो देख लो, यकीन हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो मैंने आपके लिए बोला, हालांकि आपको बुरा लगा होगा, पर मेरे भाई हो, है ना, इतना बेटा तुम लोग समझ लो कि तुम लोगों को इन बातों पे गौर करना होगा, वरना तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे।